मारिको जी ने प्रश्न पूछा था मुझसे कि इसके बारे में, शब्द के बारे में। मारिको जी विद्वान विदुषी महिला हैं और जो जापान से हैं, क्योटो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं। और उन्होंने ये प्रश्न मुझसे पूछा था कि शब्द जो है पंडित, पुरोहित और पुजारी, ये शब्द के बारे में पूछा था। और एक शब्द जो नहीं पूछा था उसको भी मैं ब्राह्मण शब्द भी इसमें शामिल करता हूँ। मेरी जो जानकारी है, जो मैं जानता हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, है वो विदुषी महिला है मारिको जी। तो इस समय इंग्लैंड में है शायद वो। और उन्होंने ये मुझसे ये प्रश्न पूछा था, तो इसके बारे में मैं अच्छा लगा मुझे, और आई शुड रिप्लाई अबाउट दिस 3 वर्ड्स, पुरोहित, पंडित, पुजारी, एंड वन आई इंक्लूडेड ब्राह्मण शब्द। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट, आई एम गोइंग टू बी द पंडित वर्ड। पंडित वर्ड कहाँ से आ रहा है? पंडित शब्द जो है ये का मतलब होता है विद्वान, अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में जो स्कॉलर है, ही हु इज द स्कॉलर इन हिज ओन सब्जेक्ट, ओन मैटर, ही इज द पंडित। पंडित इज आल्सो इंग्लिश डिक्शनरी में भी शब्द है। तो पंडित का मतलब विद्वान होता है, किसी भी फील्ड में हो विद्वान हो वो पंडित है, लेकिन ज़्यादातर हम इस दूसरे में लेते हैं। लेकिन ये पंडित शब्द आया कहाँ से, मेरा मतलब ये है। और मारिको जी को भी ये बताना है कि पंडित शब्द गीता में बहुत जगह, एक जगह चर्चा है। अब मैं वो तो भूल गया किस चैप्टर में क्या है, लेकिन गीता में चर्चा की जाती है। पंडा नाम की एक बुद्धि का नाम होता है। अब ये पंडित शब्द पंडा से आ रहा है, कैसे आ रहा है? पंडा शब्द सब लोग जानते हैं, वो अलग बिगड़ गया है, वो शब्द उसका इस्तेमाल अलग हो गया है। लेकिन पंडा एक बुद्धि का नाम है। बुद्धि के अलग अलग नाम रखे हैं लोगों ने, उसकी क्षमता, कार्यशैली के हिसाब से बुद्धि के नाम है। तो पंडा एक बुद्धि का नाम है जो परमार्थिक बुद्धि है, जो परमार्थिक ज्ञान को देती है, जो परमात्मा के बारे में बताए, परमार्थिक जो उसके बारे में ज्ञान देती है, ईश्वरीय ज्ञान देती है, परमात्मा के बारे में बताती है। बुद्धि को सब पता होता है, मन को नहीं पता होता, मन बुद्धि को देता है। तो बुद्धि मन को देती, सॉरी मन नहीं, बुद्धि मन को देती है। तो बुद्धि जो परमार्थिक बुद्धि है उसको पंडा बुद्धि कहते हैं। तो ये जो शब्द आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, पंडा बुद्धि से। तो वह बुद्धि पंडा है, वहीं से जो उस बुद्धि को जिस ज्ञान देती है जिस व्यक्ति को, वह पंडित है। तो पंडित इस परा ज्ञान को जो हासिल कर लेता है उसको पंडित कहते हैं। ये फिलोसफिकल है या रिचुअल है, जिसमें भी वो प्रखर है, विद्वान है, और उस परातत्व, उस ब्रह्म को जो जानता है वो पंडित है। तो पंडित किसी भी सामान्य अर्थ, मतलब पंडित का अर्थ विद्वान है। कोई भी विद्वान है अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी वो प्रखर है और है, बिल्कुल इज अ मास्टर इन हिज सब्जेक्ट, देन ही इज अ पंडित। डजंट मीन्स हियर द कास्ट। वो पंडा शब्द का इस्तेमाल गलत हुआ है। आप देखेंगे काशी में पंडा, गया में पंडा, पंडा वो अलग चीज़ है, उसी का बिगड़ा शब्द है। लेकिन पंडा एक बुद्धि का नाम है जो परमार्थिक ज्ञान को देती है, जो उसको जानता है वो पंडित है। ठीक। दूसरा शब्द है पुरोहित। पुरोहित शब्द आता है, ये वैदिक शब्द है पुरोहित। पंडित वैदिक शब्द नहीं, पुरोहित शब्द जो है वैदिक शब्द है। वेद में पुरोहित, वेद में अग्नि को पुरोहित कहा गया है, जो सबसे आगे है। पुरोहित जो दूसरे के कल्याण के लिए सबसे आगे है, अगुआ है। अग्नि अगुआ है। सबसे पहले यज्ञ में अग्नि लाई जाती है, अग्नि की सुरक्षा। मकान बनाना है तब भी अग्नि, आग्नेय कोण में पहले अग्नि का किया जाता है। अग्नि को सब पूजा में पहले अग्नि, यज्ञ में अग्नि, तो अग्नि की सुरक्षा की जाती है। अग्नि जो पुरोहित, जो सबके हित में सबसे आगे खड़ी है, सबसे पहले। तो वो अग्नि ही वो माध्यम है जिसमें जो आपकी बात को देवताओं तक पहुंचाती है। अग्नि में जो हवन या आहुति देते हैं, अग्नि ही वो दूत है या एम्बेसडर है जो आपकी बात को देवताओं तक पहुंचाती है। अग्नि ही माध्यम है। तो जब आप देखेंगे पुरोहित, आप वो यज्ञ वेदी है, वहाँ पुरोहित बैठे हैं, जजमान पीछे है, जजमान दूर है, वह पुरोहित ही अग्नि में आहुति देता है, वो मनुष्य के रूप में जो पुरोहित बैठे हैं।
तो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हवन का संपादन करते हैं, तो वो पुरोहित है। ठीक है, जजमान पुरोहित के माध्यम से उसमें अग्नि में आहुति दे रहा है। तो पुरोहित, एक अग्नि को भी पुरोहित कहा जाता है। और मंदिरों में यहाँ भी देखेंगे जो सबसे आगे है, अन्य धर्म में भी देखेंगे आप, इमाम है, मुसलमान इस्लाम में इमाम होगा, उसी के पीछे सब नमाज पढ़ते हैं। क्रिश्चियन में फादर है। तो जो मंदिरों में आप देखेंगे, आप डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते मंदिर के भीतर। पुरोहित ही, जो पुजारी है, पुरोहित है, वह उसको लेकर के भगवान कहते हैं। पुरोहित बीच का मेडिएटर है, स्पष्ट है, तो उसको पुरोहित कहते हैं। वस्तुतः पुरोहित अग्नि के लिए इस्तेमाल होता है। अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि ही जो आपकी आहुति, आपकी बात, आपकी मैसेज, संदेश में तकलीफ में हो, में परेशानी में हो, यह देवताओं तक तभी पहुंचेगी जब अग्नि के द्वारा ही देवता लेते हैं। स्पष्ट है? तो उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित जो दूसरों के हित कल्याण के लिए सबसे प्रथम है, सर्वमान्य है, सबसे प्रथम जिसका लिया जाए। यज्ञ में अग्नि ही प्रमुख है, अग्नि उत्पन्न की जाती है, तभी अग्नि जलती है, तभी सब कुछ होता है। तो जो सबसे अगुआ है, जो सबसे अग्रणी है, जो सबसे पहले है, वह पुरोहित है। ये हुआ पुरोहित। तीसरा मारिको जी ने पूछा था पुजारी। पुजारी शब्द जो बात के शब्द हैं, पूजा मतलब पूजा से संबंधित है। पुजारी मंदिरों में पुजारी होते हैं। मंदिरों में जो मंदिर के गर्भगृह होता है, जहाँ देवता की मूर्ति होती है, वहाँ सभी लोग नहीं जा सकते। तो उस मंदिर की साफ सफाई, भगवान को नहलाना धुलाना, व्यवस्था को देखना, भोर में उठना, सब सफाई करना, ये सब जो मंदिर के गर्भगृह के जो भी कार्य है, पूजा करना, अर्चन करना, आरती करना, सब चीज की जो देख रेख है वह पुजारी ही करता है। तो मंदिर में जो होता है वह पूजा, सब लोग उसमें मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। गर्भगृह जो एक स्पेशल एरिया होता है जिसमें सिर्फ पुजारी ही जा सकता है। पुजारी मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को, साफ सफाई, हवन, आरती, जो कुछ भी कार्य करता है वह पुजारी के जिम्मे। पुजारी दर्शन, मंदिर खोलेगा, कपाट बंद करेगा, आरती करेगा, जो भी है वो पुजारी का। प्रसाद लेगा, प्रसाद देगा। तो मंदिर की पूरी देख रेख की जिम्मेदारी वह जिस व्यक्ति की होती है, वह पुजारी है, जो पूजा करता है, अर्चना करता है, मंदिर की पूरी सेवा करता है। क्योंकि अन्य व्यक्ति गर्भगृह में नहीं प्रवेश कर सकते, वह पुजारी है। एक शब्द और रह गया था जो उन्होंने नहीं कहा था, मैं उसको बता रहा हूं, ब्राह्मण। एक शब्द ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म मतलब एक ऐसा गॉड जिसको हम नाम नहीं दे सकते। वेद उसको नाम देने से भी डरता है, क्योंकि पुत्र पिता का नाम नहीं कर सकता, तो उसको पिता मानते हैं। लेकिन वो क्षमा मांगते हुए उसको कहता है ब्रह्म। बिल्कुल ब्रह्म के बारे में सब मौन है, क्या है क्या नहीं है किसी को कुछ नहीं मालूम। तो वेद उसकी बात कहता है, उसको ब्रह्म कहता है। ब्रह्म का मतलब सत्य होता है। तो ब्राह्मण जो सत्य जिसने देख लिया है, जिसके पास क्षमा है, दया है, लोभ नहीं है, जो सत्य पर चल रहा है, किसी के प्रति विद्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल जिसका ब्रह्म को जिसने देख लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, दृष्टा है। ब्रह्म मतलब वो सत्य, वो आनंद, वो ईश्वर। तो उसके लिए संसार में ये काम, क्रोध, लोभ बहुत तुच्छ चीज है, क्योंकि वो सब जान गया, मदारी का खेल सब जान गया। जब मदारी की ट्रिक आपको मालूम पड़ गई तो आप क्यों इस ट्रिक में उलझेंगे। तो उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय सब खत्म जिसके हो गए हैं, वह ब्राह्मण है। वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता, किसी से डाह नहीं करता, किसी से कुछ चाहता नहीं है, वह ब्राह्मण है। ये थोड़ा सा इसमें बताने के लिए हमने